हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 9 का हम लोग साइंस विषय का वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न जो है आपको 1 तारीख का एग्जाम में सेकेंड सिटिंग में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, नहीं तो बिल्कुल आपका मोय मोय हो जाएगा। अगर विज्ञान में 40 का 40 ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना और याद करते चलना है। पहला नंबर प्रश्न में कड़ा है त्वरण का एसआई मात्रक है। त्वरण का एसआई मात्रक है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग याद करते चलिए अगर आप एग्जाम में गर्दा मचाना चाहते हैं। और इसी तरह का अगर सभी सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट पर जरूर बताना है कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है। निम्न में कौन जो है सदिश राशि नहीं है, तो चाल जो है वो सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल याद कर लीजिए अगर एग्जाम में गर्दा मचाना चाहते हैं। 40 में 40 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही बना के आएंगे। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर। याद कर लीजिए एग्जाम में अगर गर्दा मचाना चाहते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कड़ा है निम्न में कौन सही है। निम्न में कौन जो सही है, तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद कर लीजिए एग्जाम में अगर गर्दा मचाना चाहते हैं 40 का 40 ऑब्जेक्टिव आपका ही पास रहेगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न में कड़ा है 3 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण होगा। तो त्वरण जो आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 5 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न में कड़ा है 4 वस्तु ए बी सी तथा डी के द्रव्यमान 6 केजी 10 केजी 15 केजी और 18 केजी है, तो इसका जड़त्व जो है सबसे अधिक होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिसका भार ज्यादा होगा उसका जड़त्व जो है सबसे ज्यादा होगा, तो 18 केजी जो है सबसे ज्यादा भार है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न में कड़ा है न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल को परिभाषा देता है। न्यूटन का गति का कौन सा नियम जो है बल को परिभाषा देता है, तो 7 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूसरा गति जो है न्यूटन का वो जो है बल को परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल अगर 40 का 40 ऑब्जेक्टिव में गर्दा मचाना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिए सभी प्रश्नों को, ताकि आप एग्जाम में 40 का 40 ऑब्जेक्टिव बना सके। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न में कड़ा है किसी द्रव्यमान एम की वस्तु जिसका वेग v का संवेग होगा, तो इसका जो 8 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एम बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न में कड़ा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान है, तो इसका जो सही उत्तर होगा 9 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6.67 इंटू 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में कड़ा 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार हो जाएगा, तो 10 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9.8 न्यूटन हो जाएगा। कितना? 9.8 न्यूटन हो जाएगा 1 किलो द्रव्यमान वाले पिंड का भार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर। सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए एग्जाम में अगर गर्दा मचाना चाहते हैं। 11 नंबर प्रश्न में कड़ा है खींचे हुए रबड़ के उछलने में कौन सा ऊर्जा संचित होता है। खींचे हुए रबड़ के उछलने से कौन सा ऊर्जा संचित होता है, तो 11 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद कर लीजिए एग्जाम में अगर गर्दा मचाना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न में कड़ा है किसी त्वरण का वेग जो है v त्वरण धड़ लैम्डा तथा आवर्त जो है n हो तो के बीच में संबंध है, तो के बीच में संबंध है, तो 12 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा v इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बीच में वही संबंध है। चलिए बढ़ते हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है त्वरण के आवर्तकाल t तथा आवर्ती f में क्या संबंध है, तो इसका जो 13 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग
14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न में कड़ा है निम्नलिखित में कौन पदार्थ है, निम्नलिखित में कौन जो है पदार्थ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 14 का वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठंडा पेय मतलब ठंडा जल जो है वो पदार्थ है। गंध भी ये पदार्थ नहीं है, फील करने का चीज है। ठंडा भी फील करने का, प्रेम ये तो सबसे ज्यादा फील करने का चीज है। तो पदार्थ कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न में कड़ा है निम्नलिखित में कौन कोलाइड है, निम्नलिखित में कौन जो है कोलाइड है। तो 15 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, गोंद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में कड़ा है यौगिक का एक उदाहरण है, यौगिक का एक उदाहरण है। तो 16 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा निलंबन से परिक्षेपित कणों का आकार होता है, निलंबन से परिक्षेपित कणों का आकार जो है वो कितना होता है। तो याद रखिएगा 17 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। कितना, 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न में कड़ा है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है। साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। तो 19 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न में कड़ा है 5.85 ग्राम NaCl बराबर है, 5.85 ग्राम NaCl बराबर हो जाएगा। तो 20 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 1/10 मोल हो जाएगा। कितना होगा, 1/10 मोल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न में कड़ा है 6.022 × 10⁻23 कणों के समूह को क्या कहते हैं, के कणों के समूह को क्या कहते हैं। तो 21 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोल कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। याद कर लीजिए अगर आप एग्जाम में गर्दा मचाना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने, 8 रहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न में कड़ा है मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है। तो मैग्नीशियम जो है वो क्या है, परमाणु संख्या उसका 12 है। तो 12 को कर लीजिए 2,8, 8 2 10, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद करते चलिए अगर आप एग्जाम में गर्दा मचाना चाहते हैं और 40 का 40 ऑब्जेक्टिव सही करना चाहते हैं। 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है किस कण से द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता है। किसी कण से द्रव्यमान जो है वो होता है लेकिन उसका जो है आवेश नहीं होता है। तो देखिए न्यूट्रॉन का जो है आवेश नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, प्रोटॉन का आवेश होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और लेकिन न्यूट्रॉन का जो है कोई भी आवेश नहीं होता है, आवेशहीन होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 25वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न में कड़ा है किसी तत्व के परमाणु में 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। न्यूट्रॉन कितना दिया है, 6 दिया है, और प्रोटॉन कितना दिया है, 6 दिया है। तो उसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर होगा 25 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न में कड़ा है कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 27वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न में कड़ा है पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली का नाम है। पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली का नाम क्या है। तो याद रखिएगा 27 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। पादप कोशिका के चारों तरफ जो झिल्ली लगा होता है उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न में कड़ा है निम्नलिखित में कौन फ्लेम का भाग नहीं है। निम्नलिखित में कौन जो है फ्लेम का भाग नहीं है। तो तंतु जो है फ्लेम का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग
29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है कौन सा उत्तक जल और खनिज का परिवहन वाहन करता है? तो जाइलम जो है जल और खनिज का वाहन करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न में कड़ा है कॉर्क कोशिका में पाया जाता है। कॉर्क कोशिका में पाया जाता है। तो 30 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न में कड़ा है स्पायरोगाइडा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 31 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 31 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक कवक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न में कड़ा एक कोशिकीय जंतु है। एक कोशिकीय जंतु है तो इसका 32 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमीबा जो है एक कोशिकीय जंतु है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है किस जंतु में विषैले उपांग पाए जाते हैं? तो 33 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिच्छू में जो है विषैली उपांग पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न में कड़ा है निद्रा रोग उत्पन्न करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रेपोनोसोमा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न में कड़ा है पेचिश का कारक जीव है। पेचिश किसके कारण उत्पन्न होता है? तो 35 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एंटी अमीबा से उत्पन्न होता है। 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है आयन मंडल का विस्तार है। आयन मंडल का जो विस्तार है वो 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक विस्तार है। आयन मंडल का कहां से कहां तक विस्तार है? 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न में कड़ा है 10 डिग्री तापक्रम बराबर होगा। तो सबसे आसान है ये प्रश्न। आपको क्या करना है, 10 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, उसको क्या करना है 273 में जोड़ देना है। 273 जोड़ 10 तो आ जाएगा 283। कितना आएगा? 283 केल्विन। ऑप्शन नंबर अगर आप बी देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद करते चलिए अगर आप एग्जाम में गर्दा मचाना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग 38 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न में कड़ा है निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है तत्व नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चांदी जो है तत्व नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 39 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है दूध के उत्पादन से क्रांतिकारी वृद्धि को कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्वेत क्रांति कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है एथेनॉल डाइब्रोमाइड है। एथेनॉल डाइब्रोमाइड है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये सभी 40 प्रश्न आपको हम करवा दिए वायरल क्वेश्चन पेपर, और भी आपको हम क्वेश्चन करवाएंगे सभी सब्जेक्ट का। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जब हम वीडियो लाए सबसे पहले आपका दोस्त तक पहुंचे और आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।